हेलो गाइस, स्वागत है स्वाति कुमारी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो ये मेरा मॉर्निंग ब्लॉग है। सुबह सुबह उठती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा और सोना है। और मैं उठी थी 5:30 बजे और मेरे आंखों से बराबर पानी निकल रही थी। मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मेरी नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई है। मैं क्या करती हूँ, सुबह जब टिफ़िन बनाना होता है ना तो मैं जो सब्ज़ी ऐसी बारीक होती है वो मैं रात को ही काट के रख लेती हूँ। और ये देखिए, रात को काट के रख दिया था। इससे क्या होता है ना कि सुबह उठते ही मुझे दिक्कत नहीं होती और मैं अपने भी बहुत सारे काम होते हैं वो करके निपटा के मैं मुँह हाथ धो करके आ गई अब किचन में आकर के मैंने क्या किया कि पहले अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी किया और अपने दवाई खाई। उसके बाद मैंने क्या किया कि प्याज काटी। उसके बाद मैं क्या करूँ कि प्याज ले ली हूँ और प्याज मैंने वैसे ली हूँ टोकरी भर के, लेकिन इतना नहीं काटना है। इसमें मैं काटूँगी 2 ही, क्योंकि मेरे घर में ना बगैर भिंडी में प्याज डाले किसी को पसंद नहीं आता और अच्छा भी नहीं लगता। और सादी सी जो बनती है फिर वो रोटी के साथ खाया भी नहीं जाता। तो मैं क्या करती हूँ ना कि पहले प्याज काटती हूँ। जैसे काटती थी फिर याद आया कि अरे मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा रखी है, अब वो ज़्यादा गर्म हो गई है। तब इसमें मैं क्या करती हूँ कि उसमें डालती हूँ मैं सरसों का तेल और उसमें मेथी दाना। मुझे ना भिंडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उसमें मेथी दाना जैसे कलर चेंज होता है अब उसमें डाल देती हूँ भिंडी को मैं ना ऐसे सारे डालती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा आया है, क्योंकि जब आप ताज़ा काटते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा चिपचिपा सा बना रहता है। और इसको क्या कि मुझे काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था कि धो करके फिर उसके बाद काटी हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ ऊपर से ऐसे बड़े बड़े हरी मिर्च। ये हरी मिर्च मैं अपने लिए डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को तो तीखा इतना पसंद नहीं है और वो मिर्ची देखते कि शायद वहाँ से साइड निकाल देते हैं। तो ये मिर्ची मेरे लिए है कि मुझे अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद होता है ना तो मिर्ची अलग से मैं काट काट के खाती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब थोड़ी देर छोड़ दूँगी। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें मैं डालूँगी नमक। मेरी आदत ऐसी है ना कि मैं एक एक चीज़ डालती हूँ फिर चलाती हूँ फिर से करती हूँ। फिर क्या है ना कि तब उसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अब नमक बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया था। अब इसमें डाल रही हूँ हल्दी के साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज, क्योंकि जितना नमक डालने के बाद मॉइस्चर छोड़ता है भिंडी और प्याज, उसमें अगर हल्दी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर सूखे में हम हल्दी डालते हैं तो वो चिपक जाता है एक ही जगह। तो ये है ना, अब ये अच्छी तरीके से सब जगह फैल जाएगा। और जब तक प्याज और भिंडी भून रहा है, मैं ज़्यादा तेज़ आंच पे सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, एकदम धीमे आंच में बनाती हूँ। उससे क्या है ना कि सब्ज़ी का पौष्टिक भी बना रहता है और जलता भी नहीं है। तो मैं आटा गूंद ली हूँ। सुबह का था तो मुझे बहुत जल्दी था और पता है बीच में जाके बच्चों को भी देखना होता है कि वो उठे कि नहीं, नहाए कि नहीं इतना सारा काम बीच में जाके मुझे बोलना पड़ता है। अब लगता है सब्ज़ी बन चुकी है, तो अब मैं इसमें डालती हूँ लाल मिर्च पाउडर और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये अब बहुत अच्छी तरीके से सब्ज़ी बन गया है, कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। आपको दिखाऊं मैं कि सब चीज़ एकदम बढ़िया भुन चुका है। अब इसको उतार के रखती हूँ साइड में। अब आ गई है रोटी की बारी। मैं क्या करती हूँ, अब कढ़ाई को उतारती हूँ। जब तक ये सब्ज़ी ठंडी होगी इधर मैं रोटी भी बना लूँगी। तो मैंने तवा धो करके चढ़ा दिया है इस पर और बेलन चौकी निकाल करके अब रोटी बेल ली हूँ। रोटी बेलने के बाद क्या है ना, पहले तवा गर्म किया और उसको डाल दिया। अब ये रोटी भी है ना, अभी तुरंत का आटा है तो थोड़ी सी कड़ी सी रोटी बनती है। इसको और अगर आप तरी वाली रोटी सब्जी के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और क्रंची लगेगा ये रोटी खाने में। लेकिन अब ये टिफ़िन में जाएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट और होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी भी आटा गूंदा है और पलटे की सहायता से ही मैं अलटते पलटते रोटी को एकदम करारी सेक लेती हूँ। और इसको किनारा पूरा अच्छी तरीके से सेक लेती हूँ, क्योंकि जब वाइट सी रोटी रह जाती है ना वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं आती। और अब इसके ऊपर लगाती हूँ मैं देसी घी रोटी में। मैं बच्चों की ही रोटी में लगाती हूँ, मैं अपनी रोटी में तो घी लगा के खाती नहीं हूँ। और ये देखिए रोटी हो गई तैयार। अब इनको मैं टिफ़िन कैसे देती हूँ, ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है। और सब्जी क्या है ना कि बहुत छोड़ के आते थे, तो मैं क्या करती हूँ अब इसको, जैसे हम लोग पनीर रोल वगैरह खाते हैं ना कि उसमें एक चीज़ भी वेस्ट नहीं होने देते, तब मैं इसी तरह करती हूँ कि सिल्वर पेपर लेती हूँ और रोटी को जैसे रोल फोल्ड किया जाता है मैं वैसे ही फोल्ड करती हूँ और उसमें लपेट देती हूँ। ऐसे करके ना टिफ़िन में उन्हें खाने में दिक्कत भी नहीं आती और ज़्यादा नखड़े भी नहीं होते कि ऐसे हो गया, लेट हो गया, बस ये उठाए और खाओ इसी तरह मैं दोनों बच्चों की अपनी टिफ़िन पैकिंग करती हूँ। ये सही है ना ये ट्रिक आप भी आजमा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। फिर मैं आगे, मेरी सुस्ती अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी तो मैं आ गई हूँ अब बाहर। और जो स्वीटी मेरे साथ खेलना चाहती थी भाग भाग के मेरे पैरों में ज़बरदस्ती आ रही थी। मैं आई थी ईशानी की गुत्ता करने, लेकिन वो बाहर मुझे करने नहीं दे रही। लेकिन क्या करें, उसके साथ भी खेलना ज़रूरी है। और इससे क्या होता है, मैं भी एक्टिव हो जाती हूँ और स्वीटी भी। इसके साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि ईशानी अब यहाँ तो मुझे वो करने नहीं देगी चोटी, हम लोग अंदर ही चलते हैं। लेकिन ये मेरे पीछे उछल के आ रही थी तो मैं इसके साथ खेलने लगी थोड़ी देर। और मुझे भी खेलना इसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है। और ये ना अलग सा एक फीलिंग तरोताज़ा वाला हाल हो जाता है।
तो मैं अब कमरे में जाती हूँ और इसके पहले चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अब ऑटो आने वाले हैं। इसको तैयार करते करते इसके डैडी भी तैयार हो गए हैं, वो भी साइड में तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए फटाफट मैं भी इसके गुत्ते बना दी। ये सब काम करके जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं अपने हस्बैंड को भी दे देती हूँ खाना खाने के लिए, और वो भी तैयार हो जाते हैं। गर्मी इतनी है कि मुझे ही घर में इतनी गर्मी लगती है, और अब ये भी तैयार हो गए हैं। अब सबको भेज करके जो मैं घर में गर्मी इंजॉय करने वाली हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली